अब आगे क्या बोलूँ यार, केजी मैंने गेन कर लिया, इंक्रीज नहीं किया, गेन कर लिया है। वो कल का भी शूट करना ना, पता नहीं क्यों मैं ये बकवास बात बोल रही हूँ आपसे, तो या बस अभी तभी ज़्यादा कोई मैं बूढ़ी बेटी नहीं हूँ। और ये मेरी बैग की चेहरी निकल रही। अप्रैल में गई थी लास्ट टाइम मार्केट, उसके बाद आज जा रही हूँ। एक मिनट कि आपको मैंने बता भैया हम थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉनस्टिक पैन, नॉनस्टिक पैन और उसका सेट और सेकंड प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज के पैन नॉनस्टिक प्रोडक्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक ब्लॉग शूट कर लूँ और आपको आपके साथ शेयर भी हो जाएगा कि मैं सैटरडे संडे में क्या करती हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 सुबह। तो मैं कुछ भी उठी हूँ, बस अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने ब्रश भी नहीं किया है, और अभी मैं ब्रश करने से पहले ये पानी पी लेती हूँ। ये इस गिलास में थोड़ा हॉट वाटर है, वार्म वाटर है सॉरी। हमारे यहाँ ये जो बड़े गिलास हैं, पापा भी इसी गिलास में पानी पीते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे गिलास हैं। ये पता नहीं क्यों मैं ये बकवास बात बोल रही हूँ आपसे। और मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ सुबह, तो या बस अभी तभी ज़्यादा कोई मैं बूढ़ी बेटी नहीं हूँ। पानी पीने के बाद अब मैं, एक तो मुझे पता है वैसे तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पर क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और वो भी आपके साथ शेयर करने वाली, तो मैं बहुत सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है। आज मेरा थोड़ा सा आलू बड़ी खाने का मन हो रहा है, भजिए खाने का। वैसे पापा भी सुबह से बोल रहे हैं तो सुन के तो और मन होने लगता है, तो सोच रहे हैं थोड़े से आलू बड़ी बना लेते हैं। चलो, तो मैं पहले ब्रश वगैरह करके और मैं मिलती हूँ आपके साथ। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत रेसिपी देख के, जैसे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते समय कोई अच्छी रेसिपी दिख जाती है तो हम अपने आप को मास्टर शेफ समझ लेते हैं। सो गाइस, आलू बड़े मैंने खा लिए, थोड़े से ज़्यादा जल गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा कॉल आ गया था एक, तो मैं कॉल पर करने लगी और थोड़े से ज़्यादा सीख गए। और अब मैंने आलू बड़ा खाने के बाद अब मैं थोड़ी देर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूंगी। तो हेलो गाइज, अब आ गई मैं शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में। मैंने आपको बताया था कि मैं आज स्किन केयर अपना कंप्लीट करती हूँ और कल अपना हेयर वॉश करूंगी। तो स्किन केयर में मैं पहले शावर से शुरुआत करती हूँ। मैं बॉडी वॉश के लिए ये 2 बॉडी वॉश हैं मेरे पास। एक तो है ये खादी नेचुरल का सैंडलवुड एंड हनी हीलिंग एंड सूथिंग वाला बॉडी वॉश, खादी का है ये, दिखता है खादी का। और ये सेकंड वन इज लैवेंडर, ये 2 हैं। और ये वाला तो मैंने कम यूज किया है, पर ये वाला लेवेंडर वाला बहुत अच्छा है। मेरे पास बायोटिक का है, पर वो अभी यहाँ पर नहीं रखा, तो वहाँ पर रखा हुआ है दूसरी वॉशरूम में। तो ये मेरे पास खादी के अभी मैं रिसेंटली यही यूज कर रही हूँ। देख लीजिए, बॉडी वॉश करने के बाद मैं यूज करती हूँ, आज करूँगी एम कैफीन का नेट एंड रो कॉफी बॉडी स्क्रब। तो इसके साथ ये भी आता है, इससे आप फुल बॉडी स्क्रब कर लीजिए। ये इतने अच्छे से आपकी बॉडी आपको स्क्रब करेगा, आपकी हैंड को, नेक को इतने अच्छे से स्क्रब कर देते हैं। तो अभी मैं शॉल ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो गाइज, मैंने शॉल ले लिया है और अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया है, अपने बॉडी स्क्रब वगैरह मैं कंप्लीट कर लिया है, पर मैं फेस वॉश नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वाओ का एप्पल साइडर फोमिंग फेस वॉश। तो गाइज, फेस वॉश मैंने कर लिया। तो गाइज, स्किन केयर रूटीन करने के बाद मैं आ गई हूँ सबसे सुकून की जगह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, योर लाइफ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ।
सब दोस्तों, भगवान को इस जीवन के लिए धन्यवाद देने के बाद अब आ गई मैं लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। 12 साढ़े 12 हो चुके हैं और तो चलिए लंच कर लेते हैं। पहले लंच मम्मी ने बना दिया था और इतनी तेज़ भूख लग रही है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दाल, और दाल मुझे बहुत पसंद है। मैं डेली दाल ज़रूर मतलब, और अभी मुझे थोड़ा सा वेट भी अपना कम करना है, तो इसलिए मैंने दाल की क्वांटिटी और सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दी है। पर मुझे चावल देख के तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ पे चावल और दाल ले लिया। क्या है ना कि धीरे धीरे खाना थोड़ा सा कम करूँगी। एकदम से स्ट्रिक्ट अपन हो जाएंगे ना तो फिर तबीयत भी ख़राब होने का डर है। सो गाइस, लंच मैंने कर लिया है और अब आ गई मैं रूम में। जिस चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है ये, इसके अंदर ये है मेरा कवर्ड, और यहाँ से तो ये बढ़िया ही दिख रहा है, यहाँ से तो बढ़िया दिख रहा है पर ये देखिए, ये इसकी असलियत है। मैं हंसी तो मुझे आ रही है, पर मैं क्या बताऊँ, मैं कोई भी चीज़ मैनेज करके नहीं रखती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी कमी है और मैं इसको धीरे धीरे सुधार कर रही हूँ। पर मैं क्या करूँ यार, ये देखो, ये तो मेरे ऑफिस वगैरह कपड़े, कुछ मेरे कॉस्मेटिक डेली में जो मैं रेडी होती हूँ, और ये मेरे टॉप वगैरह डेली में पहने के। और यहाँ पे देखिए, ये मुझे सबसे गंदा है ना, रबर बैंड वगैरह पड़ी हुई है। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। और ये जो क्यूट पर्स आप देख रहे हैं, ये मेरी मौसी, मेरी प्यारी मौसी ने बना के भेजे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस पर सबसे डांट पड़ती है। वो मेरा सैटरडे या संडे इसमें ज़रूर सर्च होता है, मतलब क्या बताऊँ, इसमें ज़रूर मेरा टाइम जाता है। तो ये जो पॉलिथीन आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरे पास क्या, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे, और कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से, तो वो है ना, अब मैं जमा लेती हूँ इसको थोड़ा सा, जिसमें मुझे डांट कम पड़े। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं बॉक्स में से निकाल के नहीं रखती हूँ, ऑनलाइन जो आता है ना वो उसी में रखे रहती हूँ। और ये मेरे इसमें ड्यू वगैरह रखे हुए हैं, थोड़े से गुलाब जल वगैरह रखा हुआ है। और भगवान कितना गंदा हो रहा है, इतना गंदा तो मैं आपका शेयर भी नहीं कर सकती। ये मेरा मॉइस्चराइजर है, ये मेरी हेयर क्लिप्स वगैरह है, हेयर बैंड वगैरह है, इसमें कुछ हेयर बैंड रखे हुए हैं। और ये देखो, भगवान कितना गंदा गंदा कर रखा है मैंने। और हेयर बैंड्स, काजल, लिप लाइनर्स, आई क्रीम, समथिंग समथिंग, ये मेरे सिरम्स हैं। और ये देखो, बेल्ट वेल्ट, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, भगवान इतना गंदा मुझे। ये देखो, ये पॉलीथिन में जो रखे हुए हैं ना, ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, इसकी रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने पॉलीथिन में भी भर भर के रख दिया है। और ये नीचे कुछ कुछ मेरी किट्स रखी हुई है। ये मुझे अभी ऑनलाइन माइग्लेम की लिपस्टिक रिसीव हुई थी, तो उसका रैपर है। ये मेरा फेस मास्क है, इसमें मेरा फेस मास्क वगैरह रखे हुए हैं। ये बॉडी स्क्रब, ऑयल्स, ये का ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कुछ कुछ परफ्यूम रखे हुए हैं। इसमें मेरे काजल, लाइनर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरा डेली का मेकअप है, इसमें कुछ 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 कुछ। और ये मेरी शैम्पू की बॉटल है, ये पता नहीं मैंने यहाँ क्यों रखी है। ये कुछ कुछ मेरी लिपस्टिक वगैरह है, लाइनर्स हैं। और ये ओ भगवान, थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको। दोस्तों, ये अरेंज करने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चलता है, क्योंकि इन सब कामों में इतना हेडेक होता है ना। भगवान कम से कम ऐसी कृपा करता है कि कपड़े खुद ही अपने आप जम जाते। 1 hour later, 2 hours later. फाइनली मिशन सक्सेसफुल, मतलब मैंने खुद ने पूरे सामान जमा लिया है। और ये देखो, मैंने मतलब रखा तो वैसे के वैसा है, पर जो मुझे कम यूज़ में आता है वो थोड़ा सा अलग अलग। गाइस, इसमें मैंने वॉश करने वाले कपड़े रखे हैं, और ये देखो इतना सामान। 15 minutes later, 20 minutes later, a few minutes later, a little longer than a few minutes later. तो गाइस, रेडी हो चुकी हूँ मैं मार्केट जाने के लिए। और मैं लास्ट टाइम अप्रैल में मार्केट गई थी, उसके बाद से मैं आज मार्केट जा रही हूँ। बहुत गर्मी तो नहीं हुई, गर्मी तो हो ही रही है और उमस भी पड़ रही है। तो फिर मैं मार्केट से क्या क्या लाती हूँ वो मैं आपको मार्केट जाके बताऊँगी। तो चलिए मार्केट चलते हैं। हवा के साथ सो गाइस, यहाँ पे आए हुए हैं हम नॉन स्टिक पैन लेने। ये ठीक लग रहा है भैया? इसके साथ ये ले लो। यहाँ पे नॉन स्टिक है ही नहीं, उसमें चिपक ही जाता है। क्या मतलब है नॉन स्टिक? भगवान जी को तो पता लगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लगाई थी और बहुत दिनों बाद मार्केट गए हैं, और मार्केट जाओ और कुछ ना खा के वैसा होता भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी दीदी मुझे लेके आई है बर्गर खाने के लिए। ठीक था, अच्छा था, बर्गर तो बहुत अच्छा था। और
बर्गर खाते समय मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी और दीदी बोल रही थी मैं रिकॉर्ड तो ठीक कर रही हूँ ना और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सो दोस्तों, जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसको शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस अब हम वापस घर जा रहे हैं। सो गाइस आ चुकी हूँ मैं घर पर और मैं बाजार से क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ तो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मैं एक तांबे का गिलास लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था इसलिए। वैसे हम कुछ और लेने गए थे पर वहां पे ये मुझे तांबे का गिलास मिला तो मैंने सोचा ये मैं ले लेती हूँ। वैसे मेरे पास एक बॉटल है तांबे की, पर फर्स्ट ये है, फिर सेकंड में ये प्रेस्टीज कंपनी का नॉन स्टिक पैन लेके आई हूँ। इसमें फ्राई पैन है और कढ़ाई है और ये एक ओमनी तवा है। ये मैं आपको इस पर कुछ बनाऊंगी तब बताऊंगी इसको। ये 3 चीजें इसमें है, ये स्पेशली फॉर मम्मा। और सेकंड और बाकी सब सामान तो मैं ये एक काजल लेके आई हूँ, नेल पेंट रिमूवर और कुछ नेल पेंट्स लेके आई हूँ। ये देखिए, आपको मेरे नेल्स देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं नेल पेंट्स लेके आई हूँ। और एक लाइनर, कुछ रबर बैंड्स और ये स्क्रंचीज। ये मियोन का लिप क्रेयॉन, ये मेरी दीदी लाई है। और ये एक पाउडर है बढ़िया खुशबू वाला, और ये हैंड वॉश। ये सामान मैं अभी लेकर आई हूँ। और एक क्लेचर लेके आई हूँ मेरे लिए। तो गाइस ये था मेरी आज की शॉपिंग और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज का मेरा वीकेंड यहीं पे मैं अपना ख़त्म करती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं मार्केट भी गई थी बहुत दिनों बाद, अप्रैल में मैं मार्केट गई थी, उसके बाद मैं आफ्टर सर्जरी में आज मार्केट गई थी। तो इतना अजीब सा लग रहा था, मतलब एक अजीब सी फीलिंग थी। एक तो ट्रैफिक को देख के मेरा वैसे मूड खराब हो जाता और यहाँ के रोड को देख के, वैसे जल्दी चुनाव होने वाले हैं तो कुछ बातें तो हो चुकी हैं रोड के, पर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मैं कल संडे है तो हेयर ऑयल करूंगी। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एम कैफीन का नेक एंड रो कॉफी स्कैल्प हेयर ऑयल, तो मैं यूज कर रही हूँ अपने बालों के लिए। ये थोड़ा सा मैंने यूज किया है। ऑयल होने के बाद अब मैं अपने मेकअप को रिमूव कर लेती हूँ। ये मैं कोकोनट ऑयल से, क्या होता है ना कि मार्केट गए थे और वहाँ आपको तो पता ही है कि अपने यहाँ धूल कितनी उड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं स्विट्जरलैंड में लग्जरी में यहाँ पे धूल ना होती हो। पता नहीं वहाँ होती भी होगी या नहीं होती, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ अभी तक। अपन तो एमपी वाले एमपी में ही अभी तक। मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं पल्लवी तुम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हो, तुम्हारे पास कितने सारे प्रोडक्ट हैं। बात प्रोडक्ट की नहीं है, मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं आपको वैसे ही दिखाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनाती हूँ या मैंने वीडियो बनाई है तो मैं कुछ प्रोडक्ट ले आई हूँ, नहीं ऐसा नहीं। मुझे बहुत शौक है, ऐसा नहीं है। और जब आपको शौक रहता है ना, जिस चीज़ का भी आपको शौक रहता है, आपके पास उसका बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है। जैसे किसी को कपड़ों का बहुत शौक रहता है, किसी को वॉच का शौक रहता है, किसी को मेकअप का रहता है, किसी को शूज़ का रहता है, किसी को किसी चीज़ का। मुझे शुरू से कॉस्मेटिक्स का, मेकअप शुरू से शौक है, इसलिए मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया है। अगर हमारे पास शौक नहीं रहता तो हम उसको खरीदे क्यों? मुझे शौक है, मैं इसी चीज़ को देखती रहती हूँ कहीं पर भी, या जो मुझे अच्छा लगता है, जिस चीज़ का मैं शौक रहता है वहाँ पर वही रहता है। तो जो लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम वीडियो में कॉस्मेटिक्स मतलब तुम्हारे बहुत सारे फेस वॉशेस हैं या तुम्हारे बहुत सारा सामान है, तुम्हारे पास ये ब्रांड का वो ब्रांड का, तो मुझे जो चीज़ पसंद है मैं उसी में इन्वेस्ट करूँगी ना ऑब्वियसली। तो अगर आपको पसंद है तो ही आप खरीदें, ऐसा ना करें कि आप ले लेके रख लें और फिर उसका यूज़ ही ना करें। तो ऐसा पैसा खर्च करने से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे शौक है कि मैं खर्च करती हूँ पैसे उन चीज़ों पर। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। सो गाइस हेयर ऑयल हो गया है, स्किन केयर भी हो गया है, अब बारी है सोने की। अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। ये वीडियो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसे कुछ क्लिप्स में देख लेती हूँ। और सोने से पहले मेरी एक आदत है, ये मैं सिर्फ आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। मैं डायरी में नोट करती हूँ। डायरी में नोट करती हूँ मतलब जो भी मैं फील करती हूँ या
वैसे तो राम जी की कृपा से बहुत अच्छी फैमिली है, जो हर सुख दुख में या जो भी परेशानी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और मतलब मम्मी पापा के अलावा तो कोई इंसान नहीं जो आपकी कोई भी गलती को माफ़ ना करे या माफ़ कर सके। माँ बाप के अलावा कोई भी इंसान नहीं जो आपकी गलतियों को माफ़ कर सके, आपको आप जैसे आपको वैसे एक्सेप्ट करें। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा जो भी फिर भी कुछ बातें रहती हैं जो हम फील करते हैं, हम देखते हैं, तो वो मैं नोट करती हूँ। वैसे मुझे देख के कोई मान नहीं सकता कि मैं इतनी ज़्यादा अंदर से कोई बात अपने अंदर दबा लेती हूँ, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। मैं सबसे बहुत फ्रैंक रहती हूँ, सबसे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, इसलिए किसी को नहीं लगता कि मेरे अंदर भी कोई दुख हो सकता है या बहुत सी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो उसके लिए मैं डायरी में नोट करती हूँ, या मुझे डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो वैसे मेरी छोटी सी डायरी है, जो भी मुझे याद आता है कि मुझे ये सामान लेना है मार्केट से। कभी क्या होता है कि हम कभी कभार मार्केट जाते हैं, डेली तो हम मार्केट जा नहीं सकते, पर डेली लाइफ में कभी हम वॉशरूम में तो हमको याद है कि यार ये हमको शैम्पू लेना है, या हमको कुछ भी याद आता है और फिर उसके बाद निकलने के बाद भूल जाते हैं। तो मैं जैसे ही मुझे कुछ याद आता है कि ये सामान मुझे लेना है, या मुझे एक छोटा सा घड़ी का सेल भी याद आता है ना, तो वो भी मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ कि तो ऐसे करके मैं एक लिस्ट तैयार करती हूँ। फिर जब मैं मार्केट जाती हूँ तो ये डायरी हमेशा मेरे बैग में रहती है। प्रकार से मैं पूरा सामान भी ले लेती हूँ एक बार में, और फिर मैं कुछ छूटता भी नहीं है जो मुझे चाहिए और मुझे ना मिले, है ना। तो फर्स्ट डायरी तो यही है, मेरी पॉकेट डायरी है। और सेकेंड डायरी ये है। ये डायरी बहुत खास है मेरे लिए। खास इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत खास है मेरे लिए, बस है खास। और जो भी मैं फील करती हूँ, जो मुझे लिखना है, वो मैं इसी डायरी में लिखती हूँ। रोज़ रात में मैं इसमें, या जब भी मेरा मन है डेली पे नहीं लिख पाती हूँ, तो जो मुझे कभी भी याद आता है तो वो मैं इसमें लिख देती हूँ कि आज मैंने ऐसा लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, मतलब कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में थॉट नाइट में सोने के पहले आता है वो मैं इसमें नोट करती हूँ। चाहे वो भगवान को शुक्रिया करना क्यों ना हो, क्योंकि ईश्वर को तो हम जितना भी धन्यवाद करें वो उतना कम रहता है, ऐसा माँ बोलती हैं। और थर्ड डायरी ये है, ये मेरी दीदी ने मुझे लाई थी। इस डायरी में मैं वो नोट करती हूँ जो मतलब ये डायरी में मैं नोट करती हूँ, बस ये समझ लीजिए। मतलब ऐसा मेरी कोई लव स्टोरी टाइप नहीं है कि मैं कुछ लव माफ का लिखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई लव स्टोरी नहीं है। बस ये है मेरी बहुत खास। इस डायरी में मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, तो ऐसा नहीं है, और सब ओपन रहता है मेरे घर पे, पर फिर भी कोई नहीं पढ़ता मेरी डायरी में। और फोर्थ डायरी, ये बहुत पुरानी डायरी है। मतलब मैं इन चीज़ों को मुझे बुक्स से और डायरी से या पेन कॉपीज से मुझे बहुत लगाव रहता है, इसलिए ये डायरीज मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ। ऐसा नहीं है मेरा जो कवर्ड का हाल देखा उससे मुझे जज मत करिए। मैं जो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। तो ये कृष्णा की डायरी है, मुझे कृष्ण भगवान बहुत पसंद है। और इस डायरी में मैं वो नोट करती हूँ जो मुझे ऐसा रहता है कि जैसे मुझे कोई ऐसी कुछ सलाह है जो मुझे हमेशा याद रखना है, या कुछ ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है, या कुछ ऐसा कुछ उपाय है जो अच्छा रहता है कि दिवाली पे ये, दिवाली पे वो, या कोई ऐसा मंत्र है, या कुछ भी मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि जो मुझे नोट करना चाहिए, जो आगे हमेशा याद आता है। चाहे वो सुविचार ही क्यों ना हो, कि कोई भी सुविचार होता है या कुछ भी ऐसी कोई बात रहती है जो मुझे मेरे ईश्वर से कनेक्ट करती है, वो मैं इस चीज़ में नोट करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे भगवान के बारे में बातें सुनना, और मेरी माँ बहुत सुनती हैं ये सब चीज़ों की, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये नॉलेज मुझे भी रहे। तो इसलिए मैं जो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बात रहती है जो हमको नहीं पता है कि उस बारे में मैं यहाँ पे नोट करती हूँ। तो ये डायरी मेरी उस चीज़ के लिए है। इसमें दिवाली पे पूजा और मतलब बहुत सारी पूजा इसमें लिखी है, बहुत सारे मंत्र इसमें मैंने नोट कर रखे हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। कोविड के मतलब ये मैंने 2017 में खरीदी थी ये डायरी, और बहुत खास रहती हैं, वही चीज़ मैं डायरी में नोट करती हूँ। तो ये मेरी 4 डायरियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत करीब है मेरे। इस डायरी का नाम ही हैप्पीनेस डायरी है, इसका नाम लिखा हुआ है हैप्पीनेस डायरी। और इसमें लिखा हुआ है एक, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रैदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें। और इसको लिखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी डायरी को नोट कर लिया है और लिख लिया है जो भी मुझे लिखना था। एक तो डायरी लिखने के दो फायदे हैं। एक तो ये कि मैं वो सारी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव, कोई मुझे नेगेटिव थॉट है वो भी मैं लिखती हूँ, नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव थॉट लिखती हूँ। और वो इसलिए लिखती हूँ कि कल को जब मैं दुखी होती हूँ, कल जब मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ मेरे मन में रहती है, तो मैं इसका सिर्फ एक पेज पलट के पढ़ लेती हूँ, और मुझे उस चीज़ से मुझे खुशी मिल जाती है कि भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया वो उसके हम बहुत धन्यवाद हैं।
और हमें जो जीवन मिला है वो सिर्फ खुश रहने के लिए मिला है, दुखी रहने के लिए नहीं। बहुत से लोग रहते हैं जो हमें मतलब भी समझते हैं, हमको बुरा बोलते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, पर हम जो अच्छा सोच सकते हैं हम कि किसी को मैं माफ़ करने के लायक तो मुझे भगवान ने नहीं बनाया, पर मैं अपनी तरफ से उस इंसान को अपने दिल से माफ़ कर देती हूँ और मैं अपने मन में कोई बात नहीं रखती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी कि मैं सिर्फ इसलिए मैं डायरी भी लिखती हूँ क्योंकि जब हम डायरी लिखते हैं तो मैं ये सोच के लिखती हूँ कि मैं क्या क्या अच्छा लिख सकती हूँ, क्या क्या पॉजिटिव लिख सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम भले ही दिन में कितने भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह पाए, जब हम रात में सोने से पहले हमारा माइंड बिल्कुल काम एंड बिल्कुल शांत हो जाता है कि क्योंकि हमने इतना पॉजिटिव सोच के क्या क्या पॉजिटिव लिखें, क्या आज अच्छा लिखें, क्या आज अच्छा लिखने की कोशिश करें। यही कोशिश की वजह से मैं अपने आप में अंदर से अच्छा महसूस करती हूँ। तो आप भी डायरी लिखें, अगर आप नहीं लिखते हैं तो प्लीज एक पेज अगर आप रोज नोट कर सकें, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 2-3 दिन में आप अपनी तरफ से एक पेज लिखने की शुरुआत करें। और वो पेज सिर्फ आपको ब्लैंक माइंड से लिखना है, आपको कुछ सोच के नहीं लिखना कि कुछ आपको सिर्फ अपने मन में जो चल रहा है, जो आप फील करते हैं वो लिखना, पर सिर्फ पॉजिटिव लिखना। फिर आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा, आपका मन कितना शांत हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।